आपसे सवाल ये है कि रिजॉर्ट में क्या होता था ये किसी को नहीं पता है। आप क्योंकि वहाँ काम करते थे, क्या आपने वहाँ देखा कि लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव हुआ या अंकिता पर इस तरह का दबाव डाला गया कि वो वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस दे? मैम, मैं अंकिता के बारे में तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अंकिता हमारे सामने जो है काम नहीं करती थी। जब हम वहां से जॉब छोड़ के आ चुके थे उसके बाद में उसने ज्वाइन किया है। बट हाँ, ऐसा वहां पे उनके हम्म। मतलब कर्मचारियों के साथ ऐसा हम्म। जो व्यवहार था वो पुलकित आर्य का था, जो कि वो वहाँ के कर्मचारियों को, वर्कर को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। या फिर लड़कियों के लिए उनके जो स्वभाव है वो बहुत गंदा स्वभाव था उनका, या उनका गाली देना या उनका चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे भड़क जाना, जिसको लेकर वहां के जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें क्या नाम है, साइको के नाम से भी बुलाते थे। जो कि उनकी आंवला फैक्ट्री है उसके कर्मचारी उन्हें साइको के नाम से बुलाते थे। और ये सब चीजें मैंने जब वहां पे मैंने 1 महीना जॉब करी पहले, तो 1 महीने में मेरे को पता चल गया था कि हाँ, जो उसको साइको के नाम से बुलाते हैं वो उसका नाम उनको मतलब सही दिया गया है, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी कि छोटी छोटी चीजों पे उन्हें इतना गुस्सा आ जाना कि उन्हें पता नहीं रहता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या करने, क्यों मार रहे हैं। मतलब वो अपने आप वर्करों के बहुत साथ बड़ी बात मारा कह रहे पीटी भी हैं। करते थे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी और सर। जितने दर्शक हमारे इस वक्त सुन रहे हैं, विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, आप कह रहे हैं कि उनका हाँ जी। बर्ताव ऐसा था कि वहां के लोग उन्हें साइको तक कहते थे। साइको हाँ शब्द जी, साइको तक कहते से थे। उनको एड्रेस किया जाता था पीठ पीछे। जी बिल्कुल, साइको शब्द का उनके बिहेवियर की उन्हें कुछ और नाम बातें दिया आप गया था। बताएंगे कि पुलकित का क्या बर्ताव रहता था, ऐसा क्या करता था वो? उनका बिहेवियर मैम ऐसा था, एक बार अभी उनके मतलब जब मैं वहां पर जॉब कर रहा था तो उनके कुछ वीआईपी गेस्ट आए थे, जो कि वीआईपी को लेकर ही कुछ बात चल रही है। तो वीआईपी उनके कोई गेस्ट आए थे, तो सिर्फ खाना थोड़ी देर से पहुंचने की वजह से उन्होंने हमारे 2 वर्करों पे जो है हाथ भी उठाया था, और जो सारा खाना है वो उन्होंने वहां पर किचन में फेंक दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि 2 मिनट खाना लेट होने की वजह से उन्होंने इतना सब कुछ जो है कर दिया, तो वो इंसान कैसे नेचर का होगा, आप समझ सकते हैं। हम्म। आपने जिक्र किया कि वीआईपी गेस्ट जो है आए थे जिस समय आप वहां काम कर रहे थे। ये वीआईपी गेस्ट हाँ किस जी, तरह हाँ के जी। लोग होते थे? कौन लोग होते थे जो वहां पर आते थे और उनका क्या बिहेवियर रिजॉर्ट में रहता था? मैम, बिहेवियर की बात करें तो हमारी उनसे ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि हमें सिर्फ ये कह के बोला जाता था, क्योंकि हमें उनकी एंट्री वगैरह भी कुछ नहीं करनी होती थी, तो हमें ये कह के बोला जाता था कि ये मेरे पर्सनल वीआईपी गेस्ट हैं। तो ये जो भी मांगते हैं उनको कोई उस चीज का बिल नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। तो आप उनको जो भी वो मांगते हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराइए। तो हमारी उनसे इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा बात नहीं होती थी कि हम उनके नेचर का हम्म। पता कर सके या ये पता कर सके कि वो कौन लोग हैं। बस हमें बताया जाता था कि वो वीआईपी गेस्ट हैं हमारे। हम्म। देखिए, आज जो आप बातें कह रहे हैं वो पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड की लड़कियों के लिए इस वक्त बहुत अहम है, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देवभूमि में सेक्स कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है रिजॉर्ट्स की वजह से। क्या आपको लगता है पुलकित आर्या के इस रिजॉर्ट में लड़कियों को देह व्यापार के लिए दबाव डाला जा रहा था, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था? मैम, पहले की बात बताऊं तो हमारे सामने जो है मतलब कुछ ऐसी चीजें आई थी सामने कि जैसे गेस्ट आते थे जो कि मतलब खाली लड़के होते थे, मतलब 3-4 लड़के आते थे, तो मतलब उनके लिए जो है लड़कियों को प्रोवाइड किया जाता था। ये चीजें हमारे सामने आई थी, और उसके बाद ही हमने वहां से जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था। जिसके चलते जब पुलकित आर्य को पता चला कि मैं वहां से जॉब छोड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया और हमें मजबूरन वहां पे काम करने के लिए मजबूर किया, जिसमें हम्म। कि हम फिर रात को 3 बजे वहां से जो है हम अपना बैग वगैरह दीवार कूद के हम वहां से भागे थे रात को 3 बजे उस रिजॉर्ट से। हम्म। यानी पुलकित ने आपको भी धमकाया? आपको भी धमकाया पुलकित ने? धमकाया भी था मैम। मैम, धमकाया भी था और हमारे साथ मारपीट भी करी थी, जिसमें कि मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी। तब तक मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे पुलिस आती है या नहीं आती, हाँ। पर फिर पुलिस से मेरे को जो है पटवारी जी का नंबर प्रोवाइड किया गया कि आप इनसे बात कीजिए। हमने पटवारी जी से बात करी, तो पटवारी जी जो हैं वो पुलकित आर्य के खास मित्र हम्म। थे। तो उन्होंने उस चीज को कुछ भी सुनवाई नहीं करी, उन्होंने उल्टा हम्म। सीधा हमें गालियां दी। और उसके बाद में वो पुलकित आर्य से पूछते हैं कि आप बताइए इनका क्या करना है, क्या मेरे पास जेल है, मैं उसको उसके अंदर इन्हें ले जाके इनकी पिटाई करूं, या आप बताइए हम्म। आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ जो है ये शर्त रखी थी
कि मैं ये कंप्लेंट बड़ी जो है बात, पुलिस को ये नहीं बड़ी दूंगा। बात आपने बताई कि इसका मतलब ये कि पुलकित आर्य अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था और उसके कहने पर प्रशासन काम कर रहा था। पटवारी उसके कहने बिल्कुल। पर जो लोग वहां काम कर रहे थे, छोड़कर जाना चाहते थे, इनसिक्योर फील करते थे, उन पर दबाव डाल रहा था। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन उससे बड़ा आरोप ये कि लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में भी वहां पर फंसाया जा रहा था। लड़कियों को क्या वहां पर सप्लाई किया जा रहा था या कोई इस तरह की व्यवस्था वहां पर पुलकित आर्य ने की हुई थी कि लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता था और गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कहा जाता था? मैम, लड़कियां जो वहां पर आती थी, हमें उनसे ना तो बात करने का अनुमति थी, ना तो हम उनसे बात करते थे, क्योंकि और उनकी एंट्री करने के लिए भी हमें मना किया गया था। तो हमें पता नहीं है कि वो लड़कियां कौन थी और कहां से आती थी। पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्राइवेटली अपना यानी जॉब पर रख अमूमन के। होता ये है, देखिए अमूमन होता ये है भाई साहब, अमूमन ये होता है कि जब कोई गेस्ट कोई भी जो रिजॉर्ट में आ रहा है, एक रजिस्टर मेंटेन्ड होता है, उसमें गेस्ट की एंट्री होती है, वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, उसका फोन नंबर, एड्रेस और उसका आईडी कार्ड लिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां वहां पर आ रही थी उनकी एंट्री इन रजिस्टर में नहीं होती थी, उनके आईडी चेक नहीं होते थे? उन लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने के लिए मना की गई थी। अच्छा, ये लड़कियां किस तरह के बैकग्राउंड की आपको लग रही थी, या मतलब इसी स्टेट से थी या और कहीं बाहर से उनको लाया गया? कैसे लाया गया, गाड़ी में या वो खुद पहुंची, उनके साथ कोई था? मैम, वो टैक्सी करके आती थी, टैक्सी करके आती थी मैम। और जो पहले से ही रूम बुक हुआ करते थे, उन्हीं के अंदर ही उनका स्टे हुआ करता था। जी मैम। तो जो आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी लड़के के नाम पे रूम बुक है और लड़का पहले ही वहीं पर है और उसके बाद में एक लड़की आती है टैक्सी बुक करके, तो इस चीज को समझा जा सकता है कि वहां पर क्या चल रहा था। तो मैम, इसी चीज को लेकर हमने वहां से जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, जिसके बदले में जो है पुलकित आर्य ने हमारे साथ में मारपीट भी करी थी और काफी ज्यादा परेशान भी किया था हमें। हाँ। जो पुलकित आर्य के पिता है विनोद आर्य, क्या उनका भी रिजॉर्ट में आना जाना होता था? हाँ, उनका आना जाना रिजॉर्ट के अंदर होता था। और जब वो रिजॉर्ट के अंदर आते थे तो या तो पुलकित आर्य छुपने का प्रयास करता था कि मैं कहीं छुप जाता हूँ, या तो रिजॉर्ट से बाहर जाने का प्रयास करता था। बहुत कम वो अपने पिता से मिला करता था। कभी विनोद आर्य के नोटिस में ये आया कि रिजॉर्ट में क्या हो रहा है और ये इस तरह का देह व्यापार का काम वहां चल रहा है, ये उनके नोटिस में आया? नहीं, उनके नोटिस में, क्योंकि अगर वहाँ दारू वगैरह भी गेस्ट पीते थे तो उन्हें मतलब मना कर दिया जाता था कि आप जो है अभी मेरे पिताजी आ रहे हैं, आप उनके सामने ये काम मत कीजिएगा। पर ये है कि उनके पिताजी जो है उनके सपोर्ट में रहते थे। उन्होंने पहले भी कुछ गलत काम ऐसे किए हैं जिसमें उनके पिताजी उनके साथ खड़े मिले हैं। तो उनके पिताजी उनके साथ थे, इस चीज तो दावा किया जा सकता है। और उन्होंने मतलब जब भी वो किसी को परेशान करते थे तो वो अपने पिताजी की धमकी जरूर दिया करते थे। यहाँ पर रिजॉर्ट में क्या कुछ और नेता भी आए हैं, नेता मंत्री? नेता मंत्री तो मैम नहीं कहा जा सकता, बट बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर आती थी। अब उसमें हमें नहीं पता कि कौन नेता या कौन मंत्री आ रहा है, क्योंकि हमें तो बस सिर्फ इतना था कि हमें आधार कार्ड लेके एंट्री करनी होती थी और उनके जो वीआईपी गेस्ट होते थे उनकी वो एंट्री भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये बताइए कि आपने रिजॉर्ट में कितने वक्त काम किया, कब से कब तक आप वहाँ काम कर रहे थे? मैम, लगभग मैंने 2.5 महीने जॉब किया है और लगभग मैंने 2 ढाई 3 महीने पहले ही मैंने वहां से जॉब जो है छोड़ा था। और ये सब कुछ आपने अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा? जी मैम, वहाँ पर नशीले पदार्थ का सेवन भी काफी ज्यादा होता था और मतलब जैसे कि गेस्ट होते थे। ये बताइए कि आपने 2.5 महीने में छोड़ दिया, ऐसे हालात बन गए वहाँ पर कि आपको छोड़ना पड़ गया। ऐसी क्या कठिनाइयाँ आपके सामने और आई जिसके बाद आपने ये मन बनाया कि अब यहाँ और काम नहीं हो सकता? मैम, मैंने पहले जो है 1 महीना पहले ही मैंने वहां से जॉब छोड़ दी थी। जब मेरे को 1 महीना कंप्लीट हुआ था, मैंने वहां से जॉब छोड़ दी थी। तो पुलकित आर्य और जो भी वहां पे कर्मचारी थे, पुलकित आर्य उनसे कॉल करवाते थे हमारे पास में कि आप जो है यहाँ पर आइए, हमारे साथ काम कीजिए। अब जो भी मतलब यहाँ पे गलत चीजें हो रही थी, हम उन सबको बंद कर देंगे और आप
यहाँ पे आइए, काम कीजिए, आप अच्छा काम कर रहे थे और जो है हम आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। तो उन्होंने इस चीज को लेकर हमें एक हफ्ता हम वहाँ पे से जॉब छोड़ के आने के बाद में एक हफ्ता हम वहाँ पर नहीं गए थे। तो उनकी एक हफ्ते हमें रेगुलरली कॉल आती थी कि आप आ जाइए और हमें आपको ऐसे परेशान नहीं किया जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। तो इस चीज को लेकर हम वापस चले गए कि ठीक है कि अगर आप बोलते हैं कि अब ऐसे काम नहीं होंगे तो हम आ जाते हैं। फिर हम वहां पर गए, हमने जॉब करनी दोबारा से स्टार्ट करी और जो है काम वो जो काम उन्होंने बोले थे हमसे कि ये सब काम हम बंद कर देंगे, वो कोई काम वहां पर बंद नहीं हुआ था। वो काम वैसे ही चल रहे थे और 1.5 महीना उसके बाद कंप्लीट होने के बाद में जब हमने उनसे अपनी सैलरी मांगी, हमने उनको बोला कि हम अपनी जो है जॉब यहाँ से छोड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी जो है अब तक पेमेंट बनती है वो हमें प्रोवाइड कीजिए और हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाने के बाद में उन्होंने हमारे साथ मारा पीटी भी करी। मारा पीटी करने के बाद में जो है मैंने पुलिस को कंप्लेंट करी थी, मैंने हरिद्वार थाने में भी कॉल करी थी और ऋषिकेश थाने में भी कॉल करी थी। वहीं से हमें जो है पटवारी जी का नंबर प्रोवाइड किया गया था। तो हमारी यही आशा थी कि वो शायद हमारे साथ न्याय करेंगे, पर हमें पता था कि वो पुलकित आर्य के पुराने दोस्त हैं और उनके अच्छे रिलेशन हैं उनके साथ में। तो हमने उनको कॉल करा, फिर भी उसके बाद भी हमें वहां से न्याय नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आप बताइए, पुलकित आर्य से पूछा गया ये चीज कि आप बताइए कि इनके साथ क्या करना है, इन्हें मारा पीटी करें इनके साथ या आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि इन्हें जो है मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं बोलूँ ये काम करेंगे और जब मैं इनको मना करूंगा तब ये घर जा सकते हैं। यानी आपकी बात से जो निष्कर्ष मैं निकाल पा रही हूँ, पुलकित आर्या के हिसाब से काम करो, उसके गंदे कामों में हिस्सेदार बनो, भागीदार बनो, और अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो आपको चोरी डकैती से लेकर मारपीट जैसे आरोप लगाकर बाहर कर देगा और प्रशासन इसमें उसका साथ देगा, जिसके बाद आपने वहाँ से जो है नौकरी छोड़ी। दूसरी बड़ी बात आपने की कि लड़कियां बाहर से आती थी, टैक्सीज करके आती थी और क्लाइंट्स जो वहाँ पर थे उनको एंटरटेन करती थी। मुझे ये बताइए कि जिस समय आप वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पर क्या कोई और फीमेल स्टाफ था और लड़कियां थीं जो उस समय जॉब पर थीं, या किसी लड़की ने अपनी परेशानी आपके साथ साझा की, शेयर की? मैम, जिस टाइम मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था उस टाइम 2 फीमेल स्टाफ थी, जिसमें कि एक मेरी वाइफ थी और एक और फीमेल स्टाफ थी जो कि कहीं रुड़की से बिलोंग करते हैं। वो भी काफी ज्यादा गरीब फैमिली से थी और वो भी वहाँ पर जॉब करने के लिए आई थी। तो जब हम वहाँ से जॉब छोड़ के आ चुके थे 1 महीने के बीच में, तो उसके बाद में उनकी कॉल आती थी और वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। तो जब हम वापस गए तो उन्होंने बोला कि थैंक गॉड आप वापस आ गए हो, और मुझे जो है काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि उन्हें क्या परेशान किया गया, बट उन्होंने ये बताया कि उन्हें काफी ज्यादा वहाँ पे परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। हम्म 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 ये बहुत बड़ी डिटेल्स जो है इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत पर हम अपने सारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर पुलकित आर्या के वंत्रा रिजॉर्ट की एक पोल वहीं पर काम करने वाले एक शख्स ने खोली है कि वहां क्या क्या होता है। 3 बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई है। पॉइंट 1, पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में लड़कियां आती थी, टैक्सी में बैठकर आती थी और वीआईपी गेस्ट को एंटरटेन करती थी। जो वीआईपी गेस्ट वहां पर आते थे बड़ी गाड़ियों में बैठकर आते थे और उसके बाद वहां रात भर रुकते थे और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज वहां पर दी जाती थी और इन लड़कियों की एंट्री किसी रजिस्टर में नहीं होती थी। दूसरी बड़ी बात जो हमारे साथ शख्स जुड़े हुए हैं उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा और नौकरी छोड़ने का मन बनाया तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी तो दी ही गई, लेकिन जब वो पुलिस के पास गए तो उल्टा वहां के पटवारी ने भी पुलकित आर्या का साथ दिया क्योंकि वो उनके दोस्त थे। और तीसरी बड़ी बात जो इन्होंने बताई वो ये कि अंकिता के साथ भी ऐसा होने की आशंका है क्योंकि इससे पहले इनके साथ काम करने वाली फीमेल स्टाफ ने ये सब परेशानियां झेली हैं। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आप अंकिता की इस लड़ाई में इस मुहिम में सामने आए और आपने वो खुलासे किए हैं जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब तक इस तरह की बातें तो हो रही थी लेकिन पहली बार कैमरे पर टाइम्स नाउ नव भारत पर हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं सीधे उस व्यक्ति के मुंह जुबानी जिसने वहां पर काम किया है। ये उसका अनुभव है, ये व्यक्ति चश्मदीद है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंकिता की इंसाफ की इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए।